हम आए हैं बरेली के ग्राम बारी नगला में। यहाँ की एक महिला है, मनरेगा में मेट की नौकरी करती हैं, जिन्होंने श्रम आयुक्त को एक कंप्लेंट आज दर्ज कराई है। और उस कंप्लेंट में उन्होंने तमाम अधिकारियों पे कुछ आरोप लगाए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मनरेगा मजदूरों के साथ अन्याय होता है और किस तरीके से जो वहाँ पर उन लोगों की हाजिरी लगाई जाती है उसमें क्या गड़बड़ियाँ होती हैं और किस-किस तरीके से उनका भुगतान होता है, उन तमाम चीज़ों की शिकायत उन्होंने की है। और ये अकेले आवाज़ उठाई है, जिसको लेकर हम आज उनके गाँव में आए हैं, उनके आवास पर आए हैं नीरज जी के। और नीरज जी जिन्होंने ये शिकायत की है, उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी समस्या रही कि आपको अधिकारी के पास जाना पड़ा अपनी समस्याओं को लेकर और क्या आप अधिकारी आपसे कह रहे हैं? हमारे साथ हैं नीरज जी। नीरज जी, आप आज आए हैं, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या ये थी कि जो लोग मतलब मृत हो चुके हैं, तो उनके नाम पे फर्जी हाज़िरी चढ़ाई जा रही है और जो लोग मतलब काम करते हैं, उनको उनका पेमेंट नहीं दिया जाता है, उनसे काम कराकर और जो फर्जी लोग हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है। तो इस समस्या को लेके हम डीसी सर के पास आज गए थे और जिलाधिकारी सर के भी पास गए थे, तो हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है। कोई आश्वासन दिया है उन लोगों ने हाँ, अभी? उन्होंने बोला है कि हाँ, हम कार्रवाई करेंगे। अब आगे कल देखते हैं सर कि कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये जो आप इस मनरेगा में आप काम करती हैं, इसका क्या सिस्टम है? पेमेंट का पैसा कैसे मिलता है और कौन अधिकारी हैं जो पैसा रिलीज़ करते हैं? सर इसका सिस्टम ये है कि जो मज़दूर काम करते हैं तो उनका हमें पहले नाम लिख के देना होता है, उसको डिमांड बोलते हैं। तो जो डिमांड बनती है तो वो ही मज़दूर काम करते हैं। तो उसी डिमांड के ऊपर एक मस्टर रोल निकलता है तो उसी पे उनकी प्रेज़ेंट चढ़ती है। तो वो प्रेज़ेंट ब्लॉक में फीडिंग होती है और शायद एपीसीओ सर पेमेंट करते हैं, मुझे ये नहीं पता कि कौन अधिकारी पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पे जब फीडिंग हो जाती है तो उसी फीडिंग के हिसाब से पेमेंट आता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आपने अभी कहा कि जो लोग मर चुके हैं, जो मृत हैं, उनकी हाज़िरी कैसे लगती है? फिर उनको पेमेंट भी कैसे मिल जाता है? ये सब कैसे संभव हो पाता है? सर उससे मतलब ऐसा है कि जैसे मेरा तो कालीचरण है, तो उनका ब्लॉग में बताया जा रहा है कि डिमांड फर्जी निकल गया। तो सर एक बार का डिमांड फर्जी थोड़ी निकल जाएगा। उनका मतलब जो मेरा तो है वो 2021 में हुई है और उनके नाम पे जो पेमेंट चढ़ रहा है वो जनवरी 1 2022 से चढ़ रहा है अभी तक। लेकिन जो मैंने आवाज़ उठाई है वो 20 तारीख से लेके और 28 तारीख तक की उठाई है सर। तो इसका मुझे डिमांड ये बताया जा रहा है कि ये फर्जी निकल गया है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका जो पेमेंट है वो उनके बच्चों के अकाउंट में डाला जा रहा है। मतलब जो व्यक्ति मर गया है, उसको पेमेंट मिल रहा है और उसके बच्चे उस पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास डेथ सर्टिफ़िकेट नहीं है उनका या फिर जानबूझकर इस तरीके से घटनाएँ कराई जाती हैं या अधिकारियों का कोई कमीशनबाज़ी का चक्कर होता है इसमें? मतलब ये बड़ी बात है। देखिए, एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है कि कोई व्यक्ति मर चुका है और 8 महीने तक लगातार, तकरीबन 8 महीने उसके खाते में पैसा आता है और वो मज़दूरी भी नहीं करता है और उसकी हाज़िरी भी दर्ज होती है उसमें और हाज़िरी दर्ज भी होती है, पैसा भी मिलता है और पैसा घरवाले इस्तेमाल करते हैं। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या अभी तक? सर इसकी तो मुझे नॉलेज नहीं है और इसमें एक रीज़न और भी है सर। जैसे जो लोग मृत हुए हैं, उनके नाम का जॉब कार्ड है, बता रहे हैं कि जॉब कार्ड उनके नाम का है तो उनके बच्चों को पेमेंट दिया जा रहा है। तो सर उनका जॉब कार्ड मतलब डिलीट करके उनके बच्चों के नाम का जॉब कार्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और अगर पेमेंट भी दिया जा रहा है, तो उनके बच्चे कभी काम करने नहीं जाते, मतलब फर्जी पेमेंट दिया जा रहा है। मतलब जो मर गए या तो उनके बच्चों का नाम दर्ज कराएँ और उनके अकाउंट में पैसा दें। मर गए हैं, उनके अकाउंट में पैसा क्यों दिया जा रहा है? यही सवाल है आपका। हाँ, सर क्यों दिया जा रहा है? अगर बच्चे भी काम कर रहे हैं तो वो प्रेज़ेंट क्यों नहीं हो रहे हैं वहाँ पे? उनकी क्यों प्रेज़ेंट का कोई नहीं? जो जाँच होना चाहिए। जो जो दिक्कत आपके साथ है, आपका पेमेंट रुक गया, ऐसे ही आपकी तरह ब्लॉक में कितनी मेट हैं? कम से कम सर मेट होंगी 15-20 मेट होंगी जो सभी के साथ ये समस्या है कि उनसे काम तो करवा लिया जाता है कि तुम्हें आज मज़दूर लेके जाना है। नहीं उनको मज़दूरों का जो मस्टर रोल है वो दिखाया जाता है कि आज तुम्हें इतने मज़दूर लेके जाना है और इन-इन मज़दूरों को काम पे लगाया जाता है। जब वो वहाँ मज़दूर लेके पहुँचती हैं तो उनको वापस किया जाता है कि डिमांड में इसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है और सर जब डिमांड दिखाई नहीं जाएगी तो मज़दूरों के नाम तो वैसे ही कम हो जाएँगे। तो हम लोगों को पेमेंट मिलता है 25 लेबर पे, तो सर वो 19-18 लेबर वैसी हो जाती है। तो हम महिलाओं को वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं। सर मतलब सिस्टम इन लोगों ने बिल्कुल बेकार कर रखा है। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपने मौके पे दिखाए गए 40 मज़दूर और मज़दूर कम है वहाँ पर मौके पे और 40 मज़दूरों की का पेमेंट बनता हो और कमीशनबाज़ी चलती है उसमें अधिकारियों की, ऐसा कभी देखने को मिला है कुछ? सर ऐसा है कि 25 लेबर काम चल रही है, अब जैसे डिमांड 17 लोगों का दे दिया और काम 4 लोग कर रहे हैं, ऐसा है। तो बाकी का जो 13 लोगों का पैसा है वो कहाँ जाता है ये फिर? सर ऐसे ही जाता है फर्जी लोगों में जो काम करने नहीं आते हैं, उनकी प्रेज़ेंट कर दी जाती है।
डुप्लीकेट मस्टर रोल बना दिए जाते हैं। देखिए कितना बड़ा सवाल है ये अधिकारियों में कि कम लेबर काम करती है, ज़्यादा दिखाई जाती है, तो ज़्यादा का जो पैसा आता है, वो अधिकारी बंदरबांट कर लेते हैं पूरी तरीके से। कौन-सा ब्लॉक है ये? 11 ब्लॉक। क्यारा ब्लॉक है। ये क्यारा ब्लॉक की सारी समस्याएँ हैं और इनका कहना है कि ऐसी तमाम समस्याएँ होंगी, अगर अधिकारी सही से संज्ञान ले, तो इस तरीके के जो छोटे भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये गरीबों का पैसा नहीं मार पाएँगे और ईमानदारी से काम करेंगे। ये मेहनत करती हैं, सब कुछ करती हैं, उसके बाद भी इनका पेमेंट रोका जाता है, लेकिन कुछ लोग मर गए हैं और मरने के बाद भी उनका पेमेंट दिया जाता है। वो पेमेंट इसलिए दिया जाता है, क्योंकि पेमेंट उनके घरवालों के पास आता है, उनसे अधिकारी पैसा वापस ले लेते हैं। इस तरीके के यही काम तो करते हैं अधिकारी। सर ऐसा करते हैं कि उनके अकाउंट में पेमेंट डाल दिया, वो काम पे जाते नहीं है। 100-200 रुपए उनको दे देते हैं, बकाया पेमेंट निकाल के, और जो हमारे रोजगार सेवक हैं उनको दे देते हैं। अब वो किस-किस को देते हैं सर, ये जानकारी उनको ही होगी। और इस चीज़ का मेरे पास साक्ष्य भी है, वीडियो भी है, सबूत भी है, जो महिलाएँ कह रही हैं कि हाँ, हमारे घर मतलब ऐसा सर हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे भी निकलते हैं ना, तो यहाँ पे महिलाएँ आती हैं कि हमें उनको पैसे देना है, मतलब ऐसे हमारे पास सबूत भी है। अच्छा देखिए कितना बड़ा आरोप है ये और साक्ष्य सारे इनके पास मौजूद हैं, सारे प्रमाण इनके पास मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि अधिकारी किस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं, गरीबों का पैसा मार रहे हैं और अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो फिर वो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से कोशिश करेंगे कि ये भ्रष्ट सिस्टम की जो कहानी है, ये बाहर तक ना आ पाए। अभी हम मौजूद हैं बारी नगला गाँव में, जो कि ब्लॉक क्यारा लगता है और इस क्यारा ब्लॉक के जो भी ब्लॉक प्रमुख होंगे, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार वो भी संज्ञान लें, प्रधान को भी संज्ञान लेना चाहिए और प्रयास ये करेंगे कि ये खबर को हम किसी तरीके से डीएम साहब तक पहुँचाएँ और उनसे भी ये कहना चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया करके ऐसे अधिकारियों को इस तंत्र से बाहर निकाला जाए और जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए। आप थी नीरज जी बारी नगला ग्राम से बरेली के। इन्होंने तमाम मज़दूरों की मनरेगा मज़दूर जो थे उनकी समस्याओं के बारे में हमें बताया, किस तरीके से उनको पैसा मिलता है। वेतन के रूप में समझ लीजिए या भत्ते के रूप में समझ लीजिए या उनकी मज़दूरी समझ लीजिए। वो जिस भी तरीके से मिलती है, वो सिस्टम पे इन्होंने बहुत गहराई से हमसे अभी विवेचना की और बताया कि किस तरीके से वो पैसा उन तक नहीं पहुँच पाता है, जो पहुँचना चाहिए। एक तरीके से सिस्टम दूसरा है, जहाँ मृत लोग हैं, मर चुके हैं 1-1 साल पहले, उनको भी पैसा दिया जा रहा है। वो पैसा क्यों दिया जा रहा है, उन अधिकारियों की जाँच होनी चाहिए। ये सवाल इन्होंने उठाया और यही सवाल हम अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि एक बार इस पर अध्ययन करिए, एक बार देखिए आके ब्लॉक में किस तरीके से अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं और गरीबों के पैसे का नुकसान पहुँचा रहे हैं, गरीबों को पैसा नहीं